गणेश और कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा कथा। भूमिका कैलाश पर्वत पर एक दिन देवताओं के बीच एक रोचक प्रसंग उपस्थित हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। तभी यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अद्भुत प्रतियोगिता आयोजित की गई। शर्त यह थी कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा। संवाद प्रारंभ। भगवान शिव: पुत्रों, आज हम तुम्हारी बुद्धि, शक्ति और समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। माता पार्वती: जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास लौट आएगा वही विजयी होगा। कार्तिकेय उत्साह से: पिताश्री, यह तो अत्यंत सरल है। मेरा वाहन मयूर अत्यंत तीव्रगामी है। मैं अभी पृथ्वी की परिक्रमा कर लौट आता हूं। गणेश जी मंद मुस्कान के साथ: भैया, आपकी गति सचमुच अद्भुत है। मैं भी इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। कार्तिकेय: भैया, आपको शीघ्रता करनी होगी। इस बार विजय मेरी ही होगी। गणेश जी: विजय केवल वेग से नहीं, विवेक से भी प्राप्त होती है, भ्राताश्री। कार्तिकेय का प्रस्थान। कार्तिकेय: मयूर, तैयार हो जाओ, हमें समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। मयूर: स्वामी, आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। चलिए, विजय हमारा स्वागत कर रही है। कार्तिकेय: माता पिता, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती: विजयी भव। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर तीव्र गति से निकल पड़ते हैं। गणेश जी का चिंतन। गणेश जी मन ही मन: पृथ्वी विशाल है। मेरे लिए अपने वाहन मूषक पर उसकी परिक्रमा करना कठिन और समय साध्य होगा, परंतु हर चुनौती का समाधान बुद्धि से निकाला जा सकता है। मूषक: प्रभु, क्या हम भी यात्रा आरंभ करें? गणेश जी: हाँ, पर पहले मुझे विचार करने दो। हर मार्ग केवल पैरों से नहीं, बुद्धि से भी तय होता है। गणेश जी का निर्णय। गणेश जी: माताश्री, पिताश्री, क्या मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? माता पार्वती: अवश्य पुत्र, पूछो। गणेश जी: क्या यह सत्य नहीं कि माता पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं? भगवान शिव: निस्संदेह, शास्त्रों में माता पिता को समस्त लोकों से बढ़कर बताया गया है। गणेश जी: तो फिर मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड आप दोनों में ही समाहित है। गणेश जी की परिक्रमा। गणेश जी हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर श्रद्धापूर्वक 7 बार परिक्रमा करते हैं। गणेश जी: माताश्री, पिताश्री, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। मेरे लिए यही संपूर्ण पृथ्वी, समस्त लोक और समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा है। माता पार्वती आनंदित होकर: पुत्र, तुम्हारी बुद्धि अनुपम है। भगवान शिव: तुमने सत्य को समझा है। माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। कार्तिकेय की वापसी। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटते हैं। कार्तिकेय: माताश्री, पिताश्री, मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली। अब मुझे विजेता घोषित किया जाए। माता पार्वती: पुत्र, तुमने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। भगवान शिव: किंतु इस प्रतियोगिता के विजेता तुम्हारे भ्राता गणेश हैं। कार्तिकेय आश्चर्य से: क्या? यह कैसे संभव है? मैं तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूं। सत्य का उद्घाटन। गणेश जी: भ्राताश्री, मैंने माता पिता की परिक्रमा की है। मेरे लिए वे ही समस्त संसार हैं। कार्तिकेय: क्या केवल इतनी सी बात से विजय प्राप्त हो सकती है? भगवान शिव: पुत्र, यह केवल परिक्रमा नहीं थी, यह ज्ञान, श्रद्धा और धर्म की पराकाष्ठा थी। माता पार्वती: जिसने माता पिता में संपूर्ण जगत का दर्शन किया, उसने वास्तव में संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा की। कार्तिकेय का स्वीकार। कार्तिकेय विनम्र होकर: भैया, आज मैंने समझा कि केवल वेग ही पर्याप्त नहीं होता, बुद्धि और श्रद्धा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गणेश जी: भैया, आपकी शक्ति और साहस अतुलनीय है। हम दोनों एक दूसरे के गुणों से ही पूर्ण हैं। कार्तिकेय: आप वास्तव में बुद्धि के देवता हैं। मैं आपकी विजय को हृदय से स्वीकार करता हूं। आशीर्वाद। भगवान शिव: गणेश, आज से तुम्हारी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाएगी। माता पार्वती: तुम विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाओगे। गणेश जी: मैं सदैव अपने भक्तों के मार्ग से विघ्न दूर करूंगा। कार्तिकेय: और मैं उन्हें साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद दूंगा। उपसंहार। भगवान शिव: यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता के प्रति सम्मान जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं।
माता पार्वती, जो अपने माता पिता का आदर करता है, उसके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी, बुद्धि से लिया गया निर्णय जीवन को सफल बनाता है। कार्तिकेय, और परिश्रम तथा साहस उस सफलता को स्थायी बनाते हैं। सभी एक स्वर में, माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है।